फ्रेंड्स, जब से ये कोरोना का सिलसिला शुरू हुआ है, आज से 5-1 महीने पहले से हम लोग अपने घरों में हैं, बहुत सेफ्टी प्रिकॉशंस ले रहे हैं। बाहर का खाना बिल्कुल कतई से कम हो गया है और घर का ही स्वस्थ खाना खा रहे हैं। लेकिन सब्जियां तो हमको बाजार से ही खरीदनी पड़ रही है ना। बल्कि मुझे ताज्जुब हुआ जब मेरी हेल्प ने मुझे बताया कि आंटी आजकल ना लोग बहुत कम बीमार पड़ रहे हैं। उसका ऑब्जर्वेशन था, मेरी डोमेस्टिक हेल्प जो है उसका ऑब्जर्वेशन था कि आंटी आजकल लोग बहुत बीमार कम पड़ रहे हैं। मुझे एकदम सोचने पे इस बात ने मजबूर कर दिया कि क्या वजह हो सकती है। हमने कहा तुमने कैसे जाना? तो कहती है अस्पताल में खाली पड़े रहते हैं, लोग ही नहीं होते हैं, तो मैं तो देखती हूँ आते जाते। तो मैंने कहा अच्छा। तो कहती है कि क्या कारण हो सकता है आंटी? तो मैंने सोचा, तो एनालाइज किया जब इस बात को, तो ये लगा कि घर का खाना जो होता है वो बेस्ट होता है। हम लोग जो सब्जियां भी लाते हैं बाजार से, हालांकि पेस्टिसाइड वगैरह उन पे जरूर होता होगा थोड़ा बहुत। आजकल ये प्रिकॉशन दिया जाने लगा है, ऑर्गेनिक पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाने लगा है। तो फिर भी जो घर का खाना होता है ना, उससे अच्छा कुछ भी नहीं होता है। उसमें माँ का भी प्यार है और उसमें प्रेम भाव है, सब मिल बैठ के खा रहे हैं, आपस में बातचीत करते हुए खा रहे हैं। तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो इस बात से मुझे लगा कि जैसे हम लोग की आजकल बैल्कनीज हो गई हैं, घर हम लोग फ्लैट्स में रहने लग गए हैं ज्यादातर लोग, और जगह की कमी हो गई है, पर फिर भी सब में एक उत्सुकता। आजकल जो ये टेक्नोलॉजी की वजह से जो वेबिनार्स होने लग गई हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स आने लग गए हैं, हम लोग देखते हैं रोजाना कोई ना कोई लिंक शेयर हो रही है, कभी जूम पे कभी गूगल पे, एंड मोस्टली अबाउट ग्रीनरी, इको फ्रेंडली, वातावरण के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए, मदर अर्थ के लिए। सो मच ऑफ अवेयरनेस इज बीइंग क्रिएटेड। तो व्हाई नॉट वी एज हाउसवाइफ्स, हम लोग का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है इसमें? तो जैसे मैं कह रही थी कि हम लोग बहुत कम जगह में अब रहने के आदी हो गए, छोटी सी ओपन स्पेस होती है, बैल्कनी होती है। तो ये होगा कि हम उसमें क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। उसमें आप मानिए फ्रेंड्स, आप बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपनी सब्जियां लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं मैं कहूंगी, लेकिन हाँ, रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली जो चीजें हैं सब्जियों में, वो आप उनमें लगा सकते हैं। बहुत जगह की आपको उसमें जरूरत नहीं पड़ती है, यकीन जानिए। स्पेशली जो चीज हम लोग हरी सब्जियां जिनको कहते हैं, जो न्यूट्रिशन से भरपूर हैं, उनको अगर आप फ्रेश अपने हाथ से लगा के और तोड़ के अपने किचन में बनाएंगे, उससे ज्यादा फायदेमंद और क्या हो सकता है आपके और आपके परिवार के लिए। तो आज हम लोग इसी बात पे चर्चा करते हैं कि हम लोग को कैसी सब्जियां अपने बैल्कनीज में या छोटे एरियाज में लगानी चाहिए या हम लोग लगा सकते हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी, ऐसी सब्जियां लगाएं जो छोटी जगह में ईल्ड ज्यादा दे, माने पैदावार ज्यादा दे। अगर आपने एक गमले में एक गोभी का फूल लगाया, तो 90 दिन में जाके वो तैयार होगा और काम खत्म। उसके बाद एक फूल तोड़ा, एक टाइम की सब्जी बन गई, उससे काम नहीं बनेगा। ऐसी सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए लगाने के लिए, जिससे कि आपको कम जगह में ज्यादा फसल या ज्यादा पैदावार मिल जाए। जैसे बैगन, आप देखिए कैसे लहलहा रहे हैं, कैसे सुंदर लग रहे हैं। आप 2 पेड़ भी लगाएंगे अच्छी, इसमें फिर मैं वही बात कहूंगी कि आपकी जो वैरायटी है, आपने जो सोर्स से बीज लिया है या पौध लिया है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हम अपनी जगह और टाइम को वेस्ट करें, ठीक है ना। तो आप जब अच्छी वैरायटी का और रिलायबल सोर्स से अच्छा पौधा या बीज लेंगे, फसल उसमें बहुत अच्छी होगी। एक बैगन के पेड़ में बहुतायत में बैगन निकलेंगे, और आजकल इतनी वैरायटीज पनप गई हैं कि कमी नहीं है। आप दुकानदार से आराम से बात करके खरीदिए उसको। आप टमाटर इस समय लगा सकते हैं, आप जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको बाजार से टमाटर खरीदने की। बहुत निकलते हैं टमाटर, और वैरायटी ऑफ टमाटोज है। चेरी का आप जैसे आप बेल लगा सकते हैं, बच्चों को वो रेड बॉल्स छोटी छोटी अच्छी लगेंगी, निकलती ही रहेंगी वो बार बार। उसके बाद आप वो लगा सकते हैं, क्या नाम,
पालक लगा सकते हैं। पालक जैसी सब्जियां जो है ना पत्तेदार, उनको ज्यादा डीप कंटेनर की, बड़े कंटेनर की जरूरत नहीं है। वो जो कश्ती आती है 6 इंच वाली, उसमें लगाइए। आप बास्केट्स में लगाइए, जो आपकी पड़ी होंगी दिवाली की गिफ्ट आए हुए, उनमें लगाइए। आप लकड़ी की पेटियों में लगा लीजिए। वट एवर यू गेट योर हैंड्स ऑन, उसमें लगाइए। प्लास्टिक में लगाना है, डिब्बे आपके कंटेनर कोई खाली पड़े, आप उसको यूज कर सकती हैं, उसमें सुराख करके। कुछ भी आप गत्ते की पेटियों में लगा सकते हैं आराम से, क्योंकि ये सीजनल वेजिटेबल्स है। 60 दिन 45 से 60 दिन में आपके फसल तैयार हो जाएगी। उसके बाद वो गत्ता है, कार्डबोर्ड है, रिसाइकिल हो जाएगा। आप उसको अपनी कंपोस्ट में डाल दीजिए, आपके उसमें काम आ जाएगा। वेस्ट कुछ भी मत करिए। तो क्योंकि जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनकी जड़ें बहुत गहरी नहीं जाती हैं, तो वो शैलो चीजें भी आराम से लग सकती हैं। दूसरे आप लगा सकती हैं जड़ वाली सब्जियां, जैसे कि टेबल रेडिश हो गई, मूली हो गई, शलगम हो गया, चुकंदर हो गया। ये सब चीजें हम लोग फ्रेश खाते हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आप टेबल पर बैठे और आप उससे 5 मिनट पहले लाल मूली के 2-3 पीसेस ले आए अपने बगीचे से। क्या खुशी होगी आपको भी और आपके परिवार को भी कि एकदम फ्रॉम पॉट टू प्लेट, ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। फिर रोजमर्रा की कुलिनरी में हमारा धनिया है, बथुआ है, हमारा पुदीना है, हर्ब्स है जो हम लोग अक्सर अपने बच्चों को आजकल जो वैरायटी खाने की आदत है, उसमें आपका सेलरी है, पार्सले है, थाइम है, आपका रोजमेरी है। छोटे छोटे गमलों में लगा लीजिए, बहुत क्वांटिटी में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। फ्लेवर और अरोमा आपको भरपूर उसमें मिलेगा, और हरियाली तो आपके सिल पे बनी ही रहेगी, अच्छा लगेगा आपको। दूसरा, कोई भी चीज लगाते समय अपनी फैमिली की जो आपकी चॉइस है बच्चों की स्पेशली, उसका ध्यान रखिए। आपने कोई ऐसी सब्जी लगा दी जो आपके बच्चे पसंद नहीं करते हैं, मान लीजिए वो नहीं खाएंगे, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने तो इतनी मेहनत से लगाई थी, पाली पोसी, और अब ये मेरे बच्चे खा नहीं रहे हैं। तो ऐसी सब्जी आप ना लगाइए। फिर आप बेलदार सब्जियां लगा सकती हैं, जैसे मटर हो गई। आपकी जो बेल चढ़ेगी ना जब आपकी ग्रिल के ऊपर, या आपने जो उसके लिए सपोर्ट सिस्टम तैयार किया हुआ है, खूबसूरत लगेगी, फलियां लटकती हुई अच्छी लगेंगी, वो आप लगा सकते हैं उसमें। और उसके अलावा आप लगा सकते हैं, जो मैं रिकमेंड करूंगी, मिर्च लगाइए, शिमला मिर्च लगाइए। एक पौधे में बहुतायत भी होती है, और ये सब अब सीजन है, आपको पौध तैयार कर लेनी चाहिए, लगा लीजिए उसको। बारिश का हालांकि मौसम है, बरामदे में अपनी पौध बना के रखिए, और जैसे ही ये अगस्त खत्म होएगा, बारिशें कम हो जाएंगी, आप उनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं अपने बड़े गमलों में। और 10 इंच के गमलों में बहुत आराम से ये सब सब्जियां हो जाती हैं फ्रेंड्स। तो मेरा तो यही ख्याल है, और मैं रिकमेंड भी करूंगी कि आप इस तरह से सोच के अगर सब्जियां लगाती हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। फ्रेश वेजिटेबल्स आपको खाने को मिलेंगी। फ्रूट्स में आप नींबू लगा सकती है, बहुत ड्वार्फ वैरायटीज आ गई हैं नींबू की। ये पेड़ आप देखिए मेरा किस तरह से, अभी मैंने पिछले 15-20 दिन पहले इसमें से नींबू तोड़े हैं, इसलिए नींबू आपको नजर नहीं आ रहे हैं, पर छोटे ही गमले में कैसा हरा भरा सा पेड़ है, बिल्कुल अच्छा हेल्दी प्लांट है। और मैंने कद्दू की बेल लगाई हुई है, तो कद्दू 8-10 अमूमन निकल ही आते हैं। और फिर आपकी एक जो खुशी होती है ना, देने वाली खुशी, उसकी तो आप अंदाज देकर ही लगा सकते हैं कि अगर आप अपने फ्रेंड के घर भेजेंगे एज ए गिफ्ट, हाउ मच शी वुड लव इट। और पूरी सब्जी इस मौसम में बरसात में आप खाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो इस तरह से आप थोड़ा सा अपना प्लान कर लीजिए, और जगह जितनी भी है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करिए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे आपकी धूप थोड़ी कम आती है, धूप नहीं आती है का बहाना फ्रेंड्स नहीं चलेगा, क्योंकि अगर धूप कम आती है तो पत्तेदार सब्जियां लगा लीजिए, और अगर धूप अच्छी आती है तो बैगन टाइप की, बैगन, टमाटर, मिर्ची, इस तरह की सब्जियां लगा लीजिए। और जैसे आपकी मान लीजिए कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, अगर आपने चंपा वगैरह के पेड़ लगाए हुए हैं और अब जाड़ों में उसके नीचे जगह खाली हो जाएगी क्योंकि पत्तियां उसकी झड़ जाएंगी, तो उसके नीचे की जो जगह है आप इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दैट इज माय एडवाइस फॉर यू फॉर टुडे। आशा है आप आज से ही शुरुआत इस बात की करेंगी, बीज ले आइए और उनकी पौध तैयार करके आने वाले जाड़ों में अपने घर में कम से कम हरी सब्जियां
ये धनिया पुदीना और ये सब चीज़ें आप अपने घर का ही इस्तेमाल करिएगा. Nice talking to you, and please like, share, and subscribe to my channel. Take very good care. Be healthy from your own homegrown vegetables. Consume them, and goodbye.